जब भी हम किसी पर्सनालिटी की बात करते हैं या फिर किसी ब्रांड की बात करते हैं तो बात होती है उसके पीछे के लगन की और उस ब्रांड को ब्रांड बनाने की। ये एक दिन की मेहनत नहीं है या फिर ये एक दिन की प्लानिंग नहीं है, इसको लेकर सालों लग जाते हैं। लेकिन हाँ, सबसे ज़रूरी होता है वो हिम्मत जिसके साथ आप अपना पहला कदम उठाते हैं। और कुछ ऐसे ही लोग हमारे साथ हैं जो कि अपना पहला कदम कुछ ऐसा उठाया है कि बस सूरज जगमगा रहा है। हाय, मैं गीतू आपके साथ और टॉकरी के अनदर पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी, अ वेरी यंग ब्लड कहेंगे, एनर्जी कहेंगे, एंड यस ही इज केशव अरोड़ा। Very thank you, Geet ma'am, for the very warm and impressive introduction. And I'm very happy to be on the show. So, केशव, जैसे हमने कहा कि सनराइज, yes. चाहे हमारी इस कॉन्वर्सेशन के दौरान मौसम बाहर का कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जब हम किसी से मिलते हैं तो ऐसा ही मिलते हैं कि उसकी उस मेहनत को हम सेलिब्रेट करें, जो कि एवरी डे आप मोतिया सनराइज के साथ सेलिब्रेट करते हो। यू आर द करता धरता, यू आर द वन हु इज अ ड्राइविंग फोर्स, कहे तेल कहे, फ्यूल लगाना कहे, इंजन कहे या रोड मैप कहें या उसकी प्रॉपरली स्मूथ रोड बनाना कहें, आप सब चीजें हैं। लेकिन उसके साथ साथ यू आर वेरी यंग इन दिस, अगर फील्ड की अगर बात करें, सो कैसे कर लेते हो इतनी सारी चीजें? So, first of all, the example that you gave, I would consider myself, if Motia Sunrise is a car, I would be the driver of it, and the main engine and the whole car जिसके अंदर चल रही है, हाँ, is my team, a very Okay. qualified team that we include and train. So, so this is done. It is always a team effort. It is always an effort of multiple people. Along with me in the leadership itself, my father is also there, and his partner, Mr. Kevo Bansal, is also there. And this is the only reason that we are able to do so many things. It is not just one man show. It is more of a team effort. तो केशव, इस फील्ड में मतलब मुझे ना यंग लोग बहुत कम नजर आते हैं। ज्यादातर जब भी हम इमेजिन करते हैं रियल एस्टेट की बात है तो हमें लगता है कि कोई बहुत सीनियर पर्सनालिटी बैठी होगी। और जब आपसे मिलना हुआ, आई रिमेम्बर द टाइम कि कुछ महीने पहले मैं आपसे मिली थी, तब हमने शायद प्लॉट हम कर ही रहे थे कि हम आगे आने वाले टाइम में एक पॉडकास्ट करेंगे। सो हाउ इट इज लाइक, आपको कैसा फैसिनेट करता है यहाँ पर मोतिया सनराइज का ये फील्ड? I would say this was my passion since the beginning. Okay. मतलब बचपन से ही I would see my father on the field, and I would be very passionate to go there one day, go there myself one day. So 12th के बाद I completed my engineering from IIT Bombay, ओके, and in civil engineering itself. अच्छा, Because ultimately this was my calling. Okay, इसी में आना था. ओके। I was offered many jobs, मुंबई में, बैंगलोर में. IIT आपने Yes. बोला तो बिल्कुल हाँ, ऐसे बहुत सारे हो गई होंगी Yes, ऑफर्स की। in the big companies, Yes, में yes. बहुत बड़े-बड़े projects चल रहे हैं. फिर आपने कहा कि Tier 1 मेरे पास तो cities. खुद की बिग कंपनी है। But yes, but not really big. I'm making it a big company. You are Yes. actually, हाँ। So, but the thing is that मुझे development अपनी सिटी में, अपने होम टाउन में, चंडीगढ़ में लेके आनी थी, अपने पंजाब में लेके आनी थी, so that अपना स्टेट एंड अपनी सिटी आगे बढ़े. Yes. And there is more ways this city can use my skills rather than a big city. बहुत ही प्योर फीलिंग है, क्योंकि इस टाइम हम नॉर्मली देखते हैं कि कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा होता है, उसको एक बड़ा पैकेज चाहिए होता है और उसके बाद वो मूव कर जाता है इंडिया से बाहर। और आप अपने देश की बात कर रहे हो, अपने पंजाब की बात कर रहे हो, अपनी सराउंडिंग्स की बात कर रहे हो, उसके साथ अटैचमेंट अपने आप में आपको शायद सनराइज वाली जो फीलिंग है ना उसके साथ हमेशा जोड़ता है, विच इज मोतिया सनराइज। मैं ये सोच रही थी कि अपनी चीज हमें बहुत प्यारी लगती है ना, वी आर इन लव विद आवर सेल्फ एंड आवर थिंग्स, लेकिन आपको मोतिया सनराइज में सबसे ज्यादा एकदम एक्साइट क्या करता है? लाइक The most exciting thing about Motia Sunrise is the selection of the project. So Okay. जब भी हमारा project एक location पे आता है, उसके पीछे 5 से 6 महीने की रिसर्च लगती है. That is this the right place where एक जो middle class person है या upper middle class person है, because we are majorly into affordable housing. क्या उनके लिए सही location है? Is it conveniently placed? यस, Is the place सारी surroundings जो आसपास हैं, सारी local amenities लोगों को मिल पा रही हैं. So the project selection itself is the most magical thing about it. कि उस एरिया में जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा केटर करते हैं. ओके। सो ये एक हमारे बायर्स के प्रोस्पेक्टिव से भी एक बहुत बड़ा वाओ फैक्टर है
कि उनको जितनी अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, जितना अच्छा प्लेस मिलेगा, उनके लिए वो फ्यूचर वो सोच सकते हैं अपना कि हमने एक जगह ले ली, क्योंकि घर कोई हर पल नहीं कुछ बना रहा होता, एक बार बना लेता है और फिर निश्चिंत हो जाता है. So as a matter of fact, 90% of people in this country हाँ. who actually make a house, मतलब हाँ, जो लोग बना रहे हैं उनमें Yes. से 90% लोग सिर्फ एक बार घर बनाते हैं अपनी लाइफ. बिल्कुल. एंड जब कुछ ऐसी कनेक्टिविटी हो तो उसमें ट्रस्ट बहुत जरूरी फैक्टर बन जाता है. वैसे एक दिमाग में मेरे वर्ड आ गया, ट्रस्ट. अब आपको ये नहीं लेना. आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको मोतिया सनराइज को डिफाइन करना इन 3 वर्ड्स, व्हाट वुड बी? चल ट्रस्ट भी डाल सकते हो. ट्रस्ट इज अ वाव फैक्टर जो कि बहुत जरूरी. हाँ. First would be the credibility. ओके. Credibility and the legacy, because ये 28 years से ही मोतिया Group has been in existence. Second, I would say is innovation, because young people are leading this group. All the employee strength, if you see, and myself, who is leading the team, are quite young. Most people are under 40 itself who are working for the company. Innovation is one thing. As I told, credibility is the other thing, because of the legacy. And third one, I would say, is care. We actually care for our clients. Oh. जो भी client हमारे साथ हैं, we care that all the promises that we do are being kept and are being met. यही आई थिंक हर रिलेशनशिप में भी बहुत ज़रूरी ये पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपने डिस्कस किया. एंड केयर प्लेज अ वाइटल रोल इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जो कि मोतिया सनराइज अपने बायर्स को दे रहा है. अच्छा, अगर बायर्स के पर्सपेक्टिव से पूछूं मैं, क्योंकि अदरवाइज भी इन आवर लाइफ हमें जब किसी से प्यार हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हम शॉपिंग करने जाते हैं तो लव एट फर्स्ट साइट हमें कोई शर्ट के साथ हो जाता है, हमें लग जाता है ये खरीदनी. किसी गाड़ी के साथ भी हो जाता है. फिर चाहे दुनिया कहे कि उससे बेहतर गाड़ियां हैं, लेकिन हमें प्यार किसी और से हो चुका होता है. ऐसे ही ऑब्वियसली इन रिलेशनशिप भी ऐसा होता है. बट अगर आपका रिलेशनशिप की बात करें विद मोतिया सनराइज एंड स्पेसिफिकली टू बायर को कैसे लव एट फर्स्ट साइट होगा सोनिया मोतिया सनराइज के साथ? बायर को लव एट फर्स्ट साइट इस वे में होगा, जैसे आई टोल्ड यू, इट टेक्स 5 to 6 months टू फिगर आउट द लोकेशन जहाँ पे हमें सही प्रोजेक्ट करेंगे, और उसके अंदर हमें क्या अमेनिटीज देनी है. इट्स कम्प्लीटली प्लान्ड फ्रॉम आवर एंड. दिस इज द फैक्टर दैट मेक्स द बायर फॉल इन लव, बिकॉज वो उसी की बजट रेंज में, उसकी लोकेलिटी के अंदर एंड गिविंग द राइट अमेनिटीज उसे एक प्रोजेक्ट मिल रहा है जो बजट रेंज के अंदर आ रहा है, बिकॉज वी आर डीलिंग इन अफोर्डेबल हाउसिंग. And there are 80% loanable options, so you don't have to worry about अगर थोड़े बहुत funds हमें कम पड़ जाए. All these factors are there. This would make the client go love at first sight. Okay. But very frankly, I guess when it is, you're talking about real estate. Real estate is something which takes long time to build, right? So I always think rather than love at first sight, the love keeps on increasing. Okay. ये भी जरूरी है. जैसे हम सजेशन देते हैं आपके पार्टनर के साथ भी, अगर आपको लव एट फर्स्ट साइट हुआ है तो एवरी डे एवरी विद एवरी काइंड ऑफ, आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ एवरी रिलेशन, कि हमें हर रोज उस प्यार को कदर भी करना चाहिए और उसकी वैल्यू करते हुए हम उसको हर रोज हर दिन हर पल बढ़ाते जाएं. कुछ ऐसा वाला ही प्रॉमिस आप भी, आई थिंक जितने भी बायर्स होते हैं, मैं उसके लिए बायर्स यूज कर रही हूँ, आपके लिए तो वो फैमिली बन जाता है ना. क्योंकि यू हैव मेंशन्ड जो 3 वर्ड्स हैं उसमें केयर एक बहुत प्रोमिनेंट प्रॉमिस है जो आप कर रहे हैं. अच्छा, मैं भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली की, हम भी बहुत अच्छे से केयर करते हैं. तो जब भी आके कोई मुझसे पूछता है, क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वी आर सराउंडेड विद, कि कौन सी जगह हम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अब प्राइस बहुत हाई चल रहा है इन द मार्केट, तो कंपैरिजन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो व्हाट यू एज अ फ्रेंड, क्योंकि अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, 2-4 बार मिल चुके हैं, तो आप इस चीज को एक फ्रेंडली ही कंसीडर कर सकते हैं. तो कैसे मोतिया सनराइज मेरे लिए एक और मेरे फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट प्रूव होता है? वेरी गुड क्वेश्चन गीत मैम. मेरे भी फ्रेंड्स का काफी बार क्वेश्चन आता है दैट हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करें, या तुम्हारे पास विलास फ्लैट्स अवेलेबल हैं, आर दे गुड प्लेस टू इन्वेस्ट? सो वेरी फ्रैंकली व्हाट आई हैव सीन विद माय ओन स्टडी, मैंने खुद स्टडी किया है, इनफैक्ट रीडिंग वेरी गुड ब्लॉग्स, बेसिकली जो appreciation है, that is always more in tier 2 cities and a little outer from the city. Okay. Because main cities में appreciation is relatively lesser. Prices already बहुत high होते हैं, entry barriers are high. So you should always go for investments, whether it is residential or commercial. It's a pure investment, a little outside the city. इसीलिए we had chosen Kurali as the perfect location.
जहाँ पर अभी प्राइसेस ग्रो कर रहे हैं, द कनेक्टिविटी इज वेरी गुड। डायरेक्टली आपको एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, डायरेक्ट सिटीज की कनेक्टिविटी है। सो इस एरिया में प्राइसेस हैव ग्रोन 3 times in last 7 years and 2 times in last 2.5 years. And within next 2 5 years we are expecting at least 3 times more growth. अच्छी, इनफैक्ट Yes. बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि हम मिलेनियंस के कंपैरिजन में अब जो जनरेशन जी है वो भी रियल एस्टेट को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। और इनफैक्ट जो जॉब कर रहे हैं साथ साथ, उनको भी लगता है कि उनका जो मेजर अमाउंट है वो सेविंग की तरफ लेकर जाएं या फिर वो अपना घर बनाएं। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन मोतिया सनराइज जो आपके लिए लेकर आए हैं, और इन्वेस्टमेंट पर्पस को भी लेकर। एक चीज़ और दिमाग में आ रही थी मेरे, क्योंकि हमारी जनरेशन में या अभी जेन ज़ी की बात करें, उनको लगता है कि हम अच्छी जगह इन्वेस्ट कर लें, हमें प्रॉफिट तो इन फ्यूचर मिलेगा, लेकिन साथ साथ रेंटल इनकम भी हो जाए। सो क्या ये वाली ऑप्शन भी है? Absolutely. So Motiya Sunrise में we have rental options up to 12% per annum returns. Oh, nice. Their market average of the city is 6 to 7%. वहाँ पर 12% तक के options हमारे पास available हैं। You have to be really smart about your rental investments. Okay. If you're purely looking for rentals, commercial is always a good bet. Okay. Commercial में आपको ज़्यादा जाना चाहिए अगर rental की बात है। Okay. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अलग अलग कैटेगरी की ऑप्शन है मोतिया सनराइज में। Yes. जैसे कि हमारे पास फ्लैट्स भी हैं और हमारे पास लैंड एरिया भी है। हमारे पास लैंड एरिया है जहाँ पर आप अपना ड्रीम होम बना सकते हो। ओके, कितने से? We have built up villas also for Okay. people जिनको अपनी चीज अच्छा। ओन करनी है, हाँ, हाँ, हाँ। बट आपको कंस्ट्रक्शन के हैसल में नहीं पड़ना। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में स्मार्ट होम्स, हाँ। 3 BHK विलास हम बना के देते हैं। ओके ओके, आई थिंक मैक्सिमम लोग यही होता है कि हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट हो, सो यू हैव अ गुड ऑप्शन इन मोतिया सनराइज। अच्छा, अब एक और पॉइंट आता है, क्योंकि हमने शुरुआत से बात की कि इन्वेस्टमेंट अच्छी है, फ्रेंडली है, आने वाले टाइम के लिए ये बहुत अच्छा है। बट अगर मैं पंचवर्षीय योजना पूछूं कि आने वाले 5 साल में, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा नहीं सोच रहे, क्योंकि धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट जैसे आपने बोला कि बढ़ रही है, प्राइम लोकेशन है, तो आने वाले 5 सालों में आप कहाँ तक देखते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट की हुई मोतिया सनराइज में कहाँ तक लेकर जाएगी? आने वाले 5 सालों में कुराली जैसी सिटी में प्राइसेस 2 से 3 गुना इजीली बढ़ जाएंगे। ओके दिस ये पास डेटा भी सर्टिफाई करता है एंड द अपकमिंग डिमांड आल्सो। ओके, सो 2 से 3 गुना आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट, इफ यू आर गोइंग फॉर मतलब फ्लैट और विला जिसके अंदर आप होम लोन अप्लाई करते हैं, होम लोन की रिबेट्स आर आल्सो इंक्रीजिंग विद द गवर्नमेंट। Yes. जीएसटी में रिफॉर्म्स हुए हैं, तो लोन रेट्स भी कम आ रहे हैं। लोन रेट्स आर एक्चुअली पिछले 5 साल के लोएस्ट एट दिस पॉइंट। ओके, सो अगर आप जेन्युइनली प्लान कर रहे हैं तो राइट टाइम इज नाउ। बायर फ्रेंडली है। यस। और एक अगर मार्केट में देखें, हम गोल्ड प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, इनफैक्ट ऊपर ही ऊपर हो रहे हैं, नीचे का तो हम उम्मीद करते हैं कि कभी नीचे आए। सो अगर, क्योंकि आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत डीपली आप चीज़ों के बारे में जुड़े हुए हैं, सो व्हाट वुड यू सजेस्ट अ कॉमन लेमैन? इट इज़ अ सजेशन फ्रॉम द who's who ऑफ मोतिया सनराइज, केशव अरोड़ा, क्या सजेस्ट करेंगे? what should be our plan for investment? क्या गोल्ड है या रियल एस्टेट है? से आई रेकमेंड हर तरह की इन्वेस्टमेंट क्लासेस की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। हाँ, ये स्टॉक मार्केट I would है, say. एफडीज है। all 3 segments of investment, ये एक्चुअली सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं, the 3 that you mentioned, रियल एस्टेट, स्टॉक्स एंड गोल्ड। तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। वेयर गोल्ड एंड स्टॉक्स कैन प्रोवाइड यू मोर लिक्विडिटी, रियल एस्टेट हैज प्रूवन सबसे ज्यादा ग्रोथ अमंग द अदर 3। रियल एस्टेट में एवरेज एनुअल एपीआर जो है वो 20% से ज्यादा है इन दिस सिटी, वेयरएज जो स्टॉक्स का वो 10% के अराउंड आता है। गोल्ड का हमें लगता है कि बहुत प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बट इट इज ओवर ईयर्स। ये एपीआर का नंबर इज अराउंड 10 to 12%, ओके, जो रियल एस्टेट में 20% का नंबर आता है ऑन एन एवरेज। तो मैथ्स यही कहता है कि रियल एस्टेट हमें थोड़ा सा ज्यादा फायदा ही देगा Yes. जब हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की भी बात करें, इनफैक्ट इन एनी टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें। अच्छा, वी पीपल आर वेरी पॉजिटिव। जब हमने घर बुक कर लिया होता है ना, तब हमें बस लग जाता है कि घर आ गया, कि घर बुक हो गया, तो वी आर पॉजिटिव कि हमें पोजेशन कब मिलेगा। सो पोजेशन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मार्केट में नॉर्मली हम बात करते हैं तो देर आर मेनी प्रोमिसेस एंड देन द रियलिटी इज, रियल पिक्चर इज डिफरेंट। तो व्हाट इज योर प्रॉमिस? सो पोजेशन डिले जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री की सबसे बड़ा कौन है इस टाइम पे जो चल रहा है? मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स आर डिलेइंग इन देयर पोजेशंस।
इन माई ओपिनियन, इन माई केस व्हाट वी डू इज हम लोग पूरे प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली प्लान करते हैं। Okay. हम लोग इवन रेंज के सीजन को भी बीच में लेके चलते हैं जब कंस्ट्रक्शन आर रिलेटिवली स्लोअर, सो उसके कारण पोजेशन डिलेज आर ऑलवेज मिनिमाइज्ड। Okay. अदर देन दैट हमारी एक पॉलिसी है कंस्ट्रक्शन फर्स्ट एंड पेमेंट लेटर। जो भी हमारा पेमेंट प्लान कंस्ट्रक्शन लिंक्ड बनता है उसमें पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, फर्स्ट वी गिव पोजेशन, उसके बाद ही हम पेमेंट डिमांड करते हैं। हम कभी भी क्लाइंट से पहले पेमेंट डिमांड नहीं करते, सो दैट उनको ऐसा ना हो कि हमारी पैसे लग चुके हैं एंड अभी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही। हम उसके बाद ही पेमेंट लेते हैं क्लाइंट से, एज द प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन प्रोसीड्स उसके साथ साथ ही लेते हैं। सो इस पॉलिसी के कारण मैक्सिमम कस्टमर ज़्यादा जुड़ने का प्रेफर करते हैं एंड दे प्रेफर दैट ऑन टाइम डिलीवरी इज गारंटीड एंड इवन इफ देयर आर लिटिल डिलेज द पेमेंट इज आल्सो सो बहुत सारी ऐसी चीजें हाँ कि आप उन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि जब किसी ने इन्वेस्टमेंट की होती है और स्पेशली इन्वेस्टमेंट टाइम से ज़्यादा उनकी लाइफ की एनर्जीज की है, पूरी सेविंग की है, सो ऑलवेज ट्रस्ट करें एक ऐसे ब्रांड को जो कि आपके साथ इन प्रोमिसेस को जोड़ रहा है। केशव, एक मैसेज जो मैं चाहती हूँ कि फाइनली आप अपने जितने भी बायर्स हैं या इन फ्यूचर जो आपके बायर्स हैं, क्योंकि मुझे अब तक ये फ्यूचर प्रूफ प्लान लग रहा है मोतिया सनराइज के साथ जुड़ना, सो आप फाइनली एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? एक मैसेज मैं देना चाहूँगा, जब भी आप एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, एनी प्रॉपर्टी बी इट मोतिया सनराइज और विद समवन एल्स, उसको आप ज़रूर वहाँ पे जाके देखिए, उस जगह की एनर्जी फील कीजिए कि क्या वो आपको सूट कर रही है, जाके देखना। एंड अदर देन दैट वट एवर बिल्डर प्रोमिसेज यू, मतलब हम लोग बहुत गारंटी से कहते हैं वट एवर वी प्रॉमिस यू गो एंड चेक इट। एक कनेक्टिविटी अगर मैं कह रहा हूँ एयरपोर्ट रोड कनेक्ट हो रही है, यू सी इफ इट इज एक्चुअली हैपनिंग, सच में वो रोड बन रही है, सच में अमेनिटीज वहाँ आ रही हैं। अगर आपके बिल्डर के प्रोमिसेस सारे सच हैं, देन ही इज द राइट वन, यू शुड गो। मुझे ऐसे लग रहा है मेरे दिमाग में ना क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ना एक काइंड ऑफ प्रेशर भी है इन्वेस्टर्स की साइड से भी, दोस्तों की साइड से भी, कि कोई क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। सो एक रिमाइंड्स मी ऑफ गुड क्लाइंट्स, है ना। सो एक सवाल आ रहा था, क्योंकि बड़ा रोल प्ले करती है एमिनिटीज एट अ प्लेस जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी सराउंडिंग्स कैसी है, लोकेशन कैसी है। सो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि बार बार दिमाग में आ रहे हैं, तो अब आप जवाब दे ही दें। बिल्कुल। सो मोतिया सनराइज एवेन्यू में जब आप आते हैं, आपको 24/7 हॉस्पिटल्स नियर बाय मिलते हैं, आपको बिल्कुल फ्रंट पे रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस हैं, ऑल फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स आर विद इन 5 मिनट्स रेडियस, ऑल मेजर स्कूल्स ऑफ कुराली बिल्कुल 5 मिनट की रेडियस के अंदर हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अलॉन्ग विद दैट कॉलोनी के अंदर हम लोग एक क्लब हाउस डेवलप कर रहे हैं, पूरा बिल्टअप, जिसके अंदर जिम फैसिलिटीज विल बी देयर, बिकॉज इट्स एन अफोर्डेबल हाउसिंग, तो लॉजिंग फैसिलिटीज भी उसमें रहेंगी। आपके फैमिली फ्रेंड्स कोई आ रहे हैं तो दे कैन स्टे इन द क्लब हाउस। मतलब ओल्ड एज पीपल के लिए देयर विल बी अ गेमिंग एंड कार्ड प्लेइंग रूम एंड रिट्रीट सेंटर विल बी मेड। सो ये सब चीज़ें क्लब हाउस के अंदर मिलेंगी। अदर देन दैट रोड्स हम लोग रीइंफोर्स कंक्रीट से बनाते हैं, मेटालिक, जो बारिश आने पे टूटती नहीं है, एंड कंप्लीट स्टॉर्म ड्रेनेज का सिस्टम भी इफेक्टिवली, अलोंग विद रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम। सो काइंड ऑफ सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन है, सस्टेनेबल। जब सिटीज के हम तरफ जाते हैं तो आप अपने आप में एक सस्टेनेबल एरिया भी दे रहे हैं जो कि नेचर फ्रेंडली हो। दिस इज वेरी 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 गुड, क्योंकि गिविंग बैक टू द नेचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो सर्कल को प्रॉपरली बनाए रखें। सो दीज आर इन फैक्ट ना सिर्फ मेरे सवाल का जवाब है, बल्कि मैं कहूंगी कि वाओ फैक्टर है मोतिया सनराइज के। सो वी कॉल इट अ प्रीमियम अफोर्डेबल कॉलोनी, बिकॉज ये आपकी अफोर्डेबल रेंज में भी रहती है। प्रीमियम इन द सेंस 24/7 सिक्योरिटी भी आपको मिलती है। यस यस, जैसे आपने बुजुर्ग बोला, घर के हैं या बच्चे हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो ये कंप्लीट पैकेज दे रहा है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, गुड एमिनिटीज, आसपास स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, शॉपिंग करने जाना है, सारी चीजें यही मिलेंगी आपको। बिल्कुल। फिर जो आपको वन साइड या कहेंगे कि फर्स्ट साइड प्यार हुआ है, फिर वो दोनों साइड हो जाएगा और वो आगे फ्यूचर के साथ भी आपके जुड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच केशव। आज का ये कॉन्वर्सेशन ना सिर्फ हमने एक फ्रेंडली टॉक के साथ रखा है, फ्रेंडली फील के साथ रखा है, बल्कि इन्वेस्टर्स को भी जो हमेशा ऐसे लगता है कि क्या करें और क्या ना करें वाली सिचुएशन है, आई होप हमने काफी उनके सवालों के जवाब भी दिए होंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू सो वेरी मच केशव। थैंक यू गीत मैम।